ऐसा कहा है गुरु के विषय में कि सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बनराय, सात समुद्र की मस्ती करूं तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए। सारी धरती का कागज बना लूं और सारे जितना वन है उसकी कलम बना लूं और सारे समुद्र के मैं शाही बना लूं, फिर भी गुरु का गुण जो है वो लिखा नहीं जा सकता है। गुरु की महिमा बहुत ही अपार है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। लेकिन हम शब्दों के माध्यम से, विचार के माध्यम से, रहनी के माध्यम से हम उस बात को एक दूसरे से बोलते हैं। अभी सिकंदरा से एक सज्जन जी और जी उन्होंने कहा कि जो गुरु वचन पे डट जाए कट जाए फंद 84 का। इसलिए कहा है गुरु कहे सो कीजे कामा तापी जे रीजे भगवाना, गुरु का द्रोही दास कहा हो वो तो मुझे सपने में भी नहीं भावा। गुरु के वचन, गुरु के उपदेश क्या है, गुरु की चरण पूजा क्या है। चरण पूजा तो ये है कि अपन लौकिक संसार में कहते हैं चरण धो करके पी लिया आपने, अंगुष्ठ का ये चरण धो करके, लेकिन असली चरण है कि उनके वचनों को हमने आत्मसात अगर नहीं किया तो चरण धो के पियो। चाहे आप दंडवत बंदगी करो, चाहे आप आटिफ पढ़ करके ढोक दो, चाहे आप भजन गाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक हमारे हृदय के अंदर सत का प्रवेश नहीं होगा, सच्चाई नहीं आएगी, नीति नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। एक गुरु नाम है गम्य का शिष्य सीख ले सोए, ये गुरु पद ये मर्यादा बिना गुरु शिष्य नहीं कोई। गुरु और शिष्य के बीच में मर्यादा भी होनी चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो वो भी नहीं है। गुरु ने कह दिया कोई बात तो उसका विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन बिना विश्वास के गुरु भक्ति नहीं है। और ऐसी जुगती जिसने जगा ली अपने हृदय के अंदर गुरु के वचनों को आत्मसात करके, तो गुरु चाहे बनारस में बैठे हों और शिष्य चाहे समुद्र के तीर बैठा हो, वो दोनों एक ही हुआ करते हैं, दो नहीं होते। जैसे मोबाइल का कनेक्शन है ना, उसमें आप लोग वीडियो कॉल करते हो तो करने वाले की भी फोटो होती है और जो कर रहा है बाहर से उसकी फोटो होती है, एक जगह ही होती है कि नहीं। ये मोबाइल भी आप मनुष्य ने बनाया है, दोनों का कनेक्शन एक ही। इसी प्रकार से गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, बिसराया बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। इस शरीर में ऐसा गुण स्थापित करना चाहिए कि गुरु महाराज जी को हमेशा याद रखना चाहिए। हम कब याद रखते हैं जब हमें चोट पड़ती है, कभी याद करते हैं जब हमें विपत्ति पड़ती है, ऐसा नहीं। वो तो हर समय इसका मनन चिंतन होता है। तो गुरु से जब तक आप बैठ करके ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे सुधार नहीं। एक दूसरी चीज, आपके अंदर अगर संकल्प की कमी है, मजबूत नहीं है आपका संकल्प, तो आप गुरु से नहीं जुड़ सकते, गुरु की बात को आत्मसात भी नहीं कर सकते, उसका विश्वास भी नहीं कर सकते। क्यों? कि आप भौतिक संसार के प्राणी केवल भौतिक संस्कार की ही वस्तुओं को मांगते हैं। जिस दिन आपने भौतिक संसार की वस्तु को छोड़ करके आध्यात्म संसार की कोई वस्तु मांगी है, गुण मांगा है, कर्म मांगा है, दया मांगी है, भक्ति मांगी है, अगर गुरु से ऐसी चीजें मांगी हैं, ज्ञान मांगा, विचार मांगा, विवेक मांगा, प्रेम मांगा, भक्ति मांगी, ताकि मार्ग युक्ति का हमें सिखाती, तो समझिए आप वास्तव में गुरुमुखी। नहीं तो गुरु और संसार में तो बहुत अंतर है। गुरु संसारी थोड़ी है, संसार में रहते हुए संसारी नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने संकल्प कर लिया कि मुझे किसी गरीब की सहायता करनी है, उसके पेटों में बहुत कमाया, खुद ने भी बहुत कमा लिया, लेकिन उसके मन में एक दिन विचार आ गया, दुख पाकर के विचार आ गया कि ये जो कमाई है अपनी, ये साथ नहीं जानी, ना तो साथ लाए थे ना साथ गई है, और बीच में ही
ये बेटे बहू ये संसार हमको इस धन दौलत से हम मोह कर रहे हैं, फिर भी हमारी शांति नहीं है, फिर भी हमको ये दुख दे रहे हैं। आखिरकार क्या करना चाहिए? तो किसी संत का भला कर भाई। तो कोई गरीब आदमी भैंस लेने के लिए आ गया कि भाई बच्चे दूध से रह रहे हैं, भैंस लेनी है। और उस बुड्ढे के पास पहुंच गए, बुड्ढे ने कहा ले जा भैंस, संकल्प कर दिया उसका मजबूत खुद नहीं कि ले जा भैंस। तो उसने कहा बाबा कितने रुपए में? कि 1 रुपए में। अरे बाबा 1 रुपए में कोई भैंस मिलती है क्या बात करते हो आप? उसने कहा भाई 1 रुपए, जा ले जा, गरीब आदमी जा। तो बाबा आप मजाक करते हो, सही बताओ कितने की है? अरे बोले भाई बता तो दिया, तेरे बच्चे चूकेंगे भैंस, तू ले जाना। मेरे तो खूब बेटे कमा रहे, 2-2, 3-3, 4-4 जमीन जायदाद बहुत है। अब मैं जिंदगी में क्या लेके जाऊंगा? अगर भलाई नहीं तो क्या लेके जाऊंगा? इसको उछल लेके जाऊंगा क्या? अब बहू ने बेटे ने ये संसार मेरे सब ठीक तरीके से रहता नहीं, कुछ भला तो कर जाऊं। बाबा बात समझ में नहीं है मेरी। बाप पैसे ले लो, ये भैंस मलाई दे, तो भैंस हमको पसंद आ गया। और बोले भाई अब मैंने कह दिया है 1 रुपया। बोले बाबा मैं अगर यहाँ से भैंस खोल कर ले जाऊंगा तो गाँव वाला पीट पाट मोगे और वापस भेजेगा, तेरा जोरा में मालूम चल जाओ। बोले नहीं, मेरा संकल्प है, मेरा कमाया मैं दे रहा हूँ। बच्चे क्या करेंगे इसमें? बच्चों को वो बात भलाई की समझ में नहीं आई, मेरे को समझ में आ गई। और तुमको डर लगता है तो मेंढा तक भेजाऊंगी। चलो भैंस खोली और बेच करके आ गए। वो भैंस ले जा बड़ा को आज पर नींद को नहीं आई। अच्छे आदमी हमने पहले देखियो जो 1 रुपया भैंस दी। तो यहाँ कितने भी पैसे वाले बैठे हैं या त्यागी बैठे हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने त्याग किया हो तो वो त्याग के बारे में जानता है। अगर किसी ने त्याग नहीं किया है तो केवल कोरा गहना है। इसलिए जो व्यक्ति त्यागी हो गया और जिसने त्याग करना सीख लिया, जिसने भलाई करना सीख लिया, उसका संकल्प मजबूत होगा। पहली बात। दूसरी बात, उसने एक नजरिए से जान लिया इस संसार को कि बहू और बेटे मेरे अन्न नहीं है, ये तो एक निमित्त मात्र हैं, ये कोई किसी का नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। फिर रिश्तेदारी क्या? जिस रिश्तेदारी में रस नहीं है और विष है, जब वो रिश्तेदारी कितनी नजदीक की हो, वो संबंध कितना ही नजदीक का हो जिसमें रस नहीं हो और जिसमें विष भरा हो, राग भरा हो, द्वेष भरा हो, सतराई भरी हो, कुटिलताई भरी हो। गुरु और शिष्य का भी संबंध है और इसके अंदर अगर विश्वास नहीं है और प्रेम का रस नहीं है गुरु और शिष्य के बीच में, तो बताइए ये संबंध भी फीका है। किस बात का संबंध है? जितने संसार के संबंध हैं बिना रस के, बिना भाव के, बिना प्रेम के, सब झूठे और स्वार्थ के कारण, इस संसार के भौतिक सुखों के कारण भाई भाइयों में लड़ाई होती है, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती है, दौरानी जेठानी में लड़ाई होती है, सासू बहू में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है। क्यों? आप सत्संगी जीव जब बन गए तो आप त्याग की तो बहुत आसमान धरती की बात कर देते हैं, लेकिन त्याग आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने अवगुण, अपने विचार में जो विष भरा है उसको आप त्याग नहीं करते हैं। तो बताइए काय का सत्संग है? ऐसे तो कह देते हैं सबसे प्रेम करो और मेरे भाई साहब जैसे जग अपना हो जाए। आग लगा हुआ जग में, हमसे अपना विकार ही नहीं छूटा तो क्या जग को हम अपना बना सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकता। ये सारी झूठी बातें हैं। गुरु और शिष्य की बात एक होती है कि गुरु शिष्य की एक ही काया, कहन सुनन को दो बताया। एक भाव की काया, एक प्रेम की काया होती है, तब जाके गुरु और शिष्य एक होता है, कहने को नहीं होता है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ने के बाद में भी किसी के दिल और दिमाग में प्रेम की भाषा नहीं है और गुरु और शिष्य के जो भाव नहीं है और संबंधों में अमृत की धारा नहीं है, प्रेम की वास नहीं है प्रेम का, तो वो सारे फीके हैं। ये सब एक धोखा है। ये वाणी भी एक धोखा है। वाणी को आत्मसात नहीं किया, वाणी भी एक धोखा है। माया को अगर तुमने सही तरीके से इसका उपयोग नहीं किया भलाई में, तो ये भी आपको धोखा है। माया भी आपको धोखा देगी। इसलिए कबीर साहब ने तो कहा माया माँ ठगनी हम जानी।
इसलिए गुरु के विचार को जिसने घट में घटा लिया वो आदमी औघट पे पहुंच जाता है कि घाट से पानी दुनिया भरे औघट भरे न कोई, औघट घाट है कबीर का भरे सो निर्मल होए। घट में घटा करके जो औघट पे पहुंचेगा वो वास्तव में गुरुमुखी है, और नहीं तो गाल बजाने वाले गुरुमुखी नहीं हो सकते, ज्यादा बोलने वाले गुरुमुखी नहीं हो सकते। जिसके दिल में प्रेम का वास नहीं है, जिसके दिल में भलाई नहीं है, जिसके दिल में गुरु की युक्ति विचार और आध्यात्मिकता की बात नहीं है, वो व्यक्ति गुरु की बात कर तो सकता है लेकिन वास्तव में गुरु के प्रति वो सचेत नहीं है। इसलिए कहते हैं आपना किया आप ही पावे, क्यों संतन को दोष लगावे। यह बैठे हैं 3 साल के अंदर, यह परमार्थ की बात होती है, स्वार्थ की बात नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में यह स्वार्थ की बात नहीं है। अगर स्वार्थ की होती तो अब तक 3 टप्पर या भाईनाज कमंडल पकड़ा दियो कि ले महाराज अब चले जाते, अब तक यहाँ से चले बसे होते। लेकिन स्वार्थ की नहीं, ये जितना भी धन आता है आप लोग देते हो, चढ़ावा करते हो, ये मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो सिर्फ 2 सूखी रोटी खाता हूँ। और इस गांव में आज तक जाके पूछ लेना नानकवाड़ा में, छाछ मांगने का मेरा धर्म नहीं है कि रोटी मांगने का मेरा धर्म नहीं है। कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरणा बधा, ये सतगुरु की। अब इस बात को देख लीजिए आप। तो इसलिए सतगुरु की बात को जब तक आप घटाएंगे नहीं तब तक आप निर्मल नहीं हो सकते हैं। आपका घर का झगड़ा नहीं बन सकता है। इस तन और मन की जो चंचलता है, जो व्यग्रता है, जो भ्रांति है, जो भ्रम है, जो कूड़ा करकट है, वो नहीं निकल सकता है। सब कुछ कहते हैं, स्कूलों में भी कहते हैं भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं अपने भारत देश से प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम तो घर में ही कुक है, बाहर कहाँ से करो। देख लीजिए आप, प्रतिज्ञा हम क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, और फिर लड़ाई रोई झगड़ा। इसलिए त्याग की बात है ना, वहाँ त्याग बहुत बड़ी चीज है, धोखे में मत रह जाना। गाया ही गाया, धक्का कैब का खाया और सवारे उठे तो वह गवाही पाया, ये धोखा है अपने आप के साथ में। कोई कह दे कि महाराज जी मेरा हाथ देख मैं पास हूँ, कोई विद्यार्थी कह दे, मैं उसे कहता मेहनत कर, तेरा कर्म ही तुझे लेकर के तैरेगा और तेरा कर्म ही तुझे लेकर के डूबेगा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू फेल होगा, और मेहनत करेगा तो दुनिया की ताकत तुझे रोकने वाली नहीं है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जैसे कर्म किए वैसे फल चाखा। जहाँ गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु को छोड़ देना चाहिए। मन मिले तो गुरु करिए, चित्त मिले तो चेला, और मन चित्त अगर दोनों नहीं मिले तो इससे भला अकेला, आप अकेला रहिए। गुरु के प्रति आइए तो पूर्ण विश्वास आइए, जब आपके काम होंगे। एक चोर आदमी था ना, वो संत के पास में चला गया। संत महाराज से कहा महाराज कुछ मुझे ज्ञान दोगे? भैया ज्ञान तो जो मत हो, लेकिन कहीं करते तुम कि महाराज मैं चोरी करता हूँ। और बोले पक्की झूठ बोलू? बोले 2 काम करता है, 2 में से एक छोड़ दे, 2 में से एक काम छोड़ दे। बोले महाराज क्या छोड़? बोले चोरी छोड़ दे। बोले महाराज मेरे तो घर को पाला नहीं, को चोरी को छोड़ू तो क्या? बोले महाराज झूठ छोड़ सकता हूँ। चल एक छोड़ दिया। क्या चोरी? बोले जा, झूठ छोड़ दी उसने। और राजा के दरबार में चोरी करने चला गया, और चोरी करने गया तो दरवाजे में संतरी खड़े थे। बोले तू कौन है रे? बोले चोर। बोले क्या करने आया? बोले चोरी। उन्होंने कहा भाई राजा का ही आदमी घुस जाने तो इधर। अब वो अंदर घुस गया और घुस करके माल को खजाने में से भर भरा के लेके चला गया। किसी ने उसको टोका ही नहीं, तो राजा का आदमी। राजा ने वहां जाकर के देखा कि भाई यहाँ से माल कहाँ गया, तो उन्होंने कहा साहब आपका ही कोई आदमी आया था, वो ले गया। राजा कहा नहीं मेरा आदमी कोई नहीं था। उन्होंने कहा भेजो, ढूंढ के लाओ उसको। जब उसको ढूंढ के लाए
तो चोर से पूछा गया तू क्या करता है? बोले मैं चोरी करता हूं। तू यहाँ किससे पूछ के चोरी की थी? बोले तुम्हारे दरबारियों से। पूछो ये दरबारी थे कि नहीं? राजा ने कहा, दरबारियों ने कहा सब पूछा तो था। राजा ने कहा तू चोरी क्यों करता है? बोले मैं जीवन यापन करने के लिए करता हूँ चोरी, मेरा बाड़े पड़ी। यार तू इतना ईमान, चोरी भी करता है और बता भी रहा है। तेरे जैसा आज ही पहला बार मिला है। बोला ऐसा कर तू यहीं रह ले, हमारे 5-6 बीघा जमीन दे जाएगा तो धन दौलत दे जाएगा, लेकिन यहाँ से मत। तो उसने कहा बता तू क्यों ऐसा क्यों करता है, तेरे में क्या क्या ओपन? बोले साहब वो 2 ओपन ज्यादा था, एक तो चोरी को चो, एक झूठ को चो। तो मैं संत मिला तो संत ने कि भाई एक चीज छोड़ दे। तो मैंने सत्य बोलना छोड़ दिया, जो भी मैं कुछ करता हूँ कह करके करता हूँ। तो राजा को भी पता चला उस बात का कि वास्तव में सत्य बोलने से व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। और गुरु है ये विश्वास है, विश्वास ही तुम्हारा गुरु है। तुम्हारी आस्था कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? देखिए तुम्हारा विचार, तुम्हारी रहनी, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी सोच सबसे बड़ा गुरु है तुम्हारा। लेकिन ये कब सुधरेगा? बिगड़ा हुआ गुरु है ये। कब सुधरेगा? जब तुम आध्यात्मिक गुरु के पास बैठोगे। नहीं तो गुरु जो युक्ति बताता है उससे मुक्ति जरूर होती है। ये संसार से भी मुक्ति होती है, भवसागर से मुक्ति होती है, और खुद के स्वरूप की प्राप्ति होती है, और भोर भलाई का जो विचार है वो प्रकट होता है, भक्ति का भाव प्रकट होता है। और भाव और प्रेम से ही भक्ति होती है। मत से, पंथ से, संप्रदाय से, काले पीले लाल पहनने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो अपने अंदर, जब भक्ति का भाव लाओगे, प्रेम का भाव जगाओगे, तब जाके भक्ति होगी। तो गुरु क्या बताते हैं? गुरु यह बताते हैं मान ले आना हमको खाने के लिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारा चढ़ावा दे देना, हम भोग भोगेंगे आराम से, प्रसन्नता से रहेंगे। फिर भी पेट में 2 रोटी जाएगी। ये तो एक समझ का विषय है। गुरु के पास बैठ करके जब तक किसी शिष्य ने चर्चा नहीं की, सत्यासत्य का निर्णय करने की विवेक जागृत नहीं किया, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। कहते फिर यूं ही कहेंगे कि गुरु जी मारो काम कर जा और तू वहां पर भलाई मर। हमको तो हमारा संसारिक काम चाहिए जी। संसार के ज्यादातर लोगों की भावना ये है कि माया से सारे काम होते हैं। मानते हैं माया से सारे काम होते हैं, लेकिन बिगड़ते भी माया से ही है। अगर किसी का बच्चा बिगड़ता है तो पैसे ज्यादा देने से बिगड़ता है, किसी का दिमाग बिगड़ता है तो किसी का धन कोई खा जाता है तब बिगड़ता है, किसी का पैसा कहीं चले जाता है तब बिगड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए भी हमको दिमाग को करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा धन है संतोष का। अब संतोष किसको हो? ये गुरु महाराज का चेला कोई हो सके जो वास्तव गुरु महाराज की बात पकड़े, नहीं तो कोई को तसल्ली चाहिए गुरु। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु शिष्य की जो बात है वो सबसे ऊंची है। और इस बात को जब तक कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगा विश्वास से, तो वो ये कह दे कि मेरे को शांति मिल जाए, नहीं मिल सकती। 20 साल के अंदर मेरे पास बहुत माता बहनें आई है जिन्होंने कहा कि हमारा मोह प्यारी बस को कोई नहीं आई करा। तो हमने उनको यही गुण कर्म और संस्कार बताए कि कैसा भी है एक दिन जरूर आएगा, तसल्ली लेकर के और उसकी सेवा करो। सेवा करने से संस्कार क्योंकि जागृति होती है दूसरे के दिल में। सेवा और प्रेम से आप जगह बना सकते हो। सेवा और प्रेम नहीं होगा आपके जीवन में तो कोई भी आपका अपना नहीं हो सकता है। ये सत्संग कहता है। आप खुद के भी नहीं हो सकते अगर सत्संग आपके हृदय में नहीं है तो। क्यों? कि सत्संग नहीं है उसके जीवन में बेकार के विचार आएंगे और उसका पटपटा जरूर कराएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। कोई बड़े भाग्य वाला आदमी होता है वही सत्संग को ग्रहण करता है। ऋषियों ने, मुनियों ने, सभी ने बताया कि सत्संग ही बड़ा है, लेकिन बड़ा कब है? जब हमारे अंदर वो खड़ा है।
हमारे अंदर सतगुरु की बात को खड़ी रखेंगे, सत्य को अपनाएंगे, उस मर्यादा पर रहेंगे, तब तो हम बड़े हैं। और बड़े भी होने के बाद में कोई बड़ा नहीं होता है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ने बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारा बोल। तो भक्ति आपको कब फायदा करेगी? जब आप परहेज करेंगे। वैद्य की दवाई कब फायदा करती है? जब आप उसका वैद्य परहेज बता देना उनको कर ले। नहीं खटाई खाना तो फिर वैद्य काय करोगे हम? गुरु महाराज ने जो भी बात बताई है ना छोटी मोटी, उसके ऊपर विश्वास जिसने कर लिया अंदर से, उसका बेड़ा पार है आज नहीं तो कल। क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए कहा कि सत मत छोड़े सूरमा, और सत छोड़े अपत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आज नहीं तो कल। लोग कहते हैं महाराज जी झूठ वाला तो बड़ा मजा कर रहे जी, आनंद ले रहे जी। अरे कद बन पड़ा फूटेगा ये को पतो है? बकरा की माई कब तक वह करेगी? खट्टी के दार कटेगो। चोर की माई कब तक गहना पहनेगी? चोरी का एक दिन जाएगा वो, और वो भी जाएगी। इसलिए सत को अपनाओ, सत्संग को अपनाओ, विचारधारा को अपनाओ। घर गृहस्थी की बात है। सुबह उठते ही स्त्री जाति को झाड़ू लगा करके, सबसे पहले झाड़ू लगाए अपने घर के अंदर, हाथ मुंह धो करके, फिर कुछ अपना धर्म करे पक्षियों को जाकर के, फिर ना धोए, बिना ना धो सुगड़ी से कांडो बढ़ा के कड़कावा मन करे थे। कोई बच्चान के नाक लपट रही हो तो लेबा मन को करे। इसलिए स्वच्छता को महत्व दिया गया है। यहाँ नहाए धोए, फिर कोई संत आ जाए, अपने घर वालों को भी भजन करते हुए भोजन बनाए, उनको खिलाए, तो उनके दिल और दिमाग में वो भक्ति का भाव जागृत हो। जो भी अतिथि आए उसको भी आदर सत्कार रखें, सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। दौरानी जेठानी लड़े नहीं, उनके प्रति भी एक दूसरी, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरे ससुर है, ये मेरा भाई है, ये देवर है, ये मेरी ननद है, ऐसा भाव लेना चाहिए। हमारे जीव देना चाहिए। ऐसा भाव ले आया तो सत्संग में भजन में गाना ही गाना है, और लेना देना कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो भाव बताया है वो सेवा का ही बताया। कोई तुमको 10 गाली दे दे तो सुन देना, लेकिन सेवा के भाव को, प्रेम के भाव को खत्म मत कर। और सेवा तो कहीं पर भी की जा सकती है। ऐसा नहीं दीन की, दुखी की, गरीब की। बहुत आदमियों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन कंजूस होते हैं। पड़ोस में 5 रुपए कन्यादान करवा के लिए कोई जा रही। भागवत में शादी होती है, झूठी शादी कृष्ण जी की उनकी, जिनमें कन्यादान में सोनार की चैन ठोकीगा वहां, कहते चैन जो आपने, और जिनको भर ले जाती। क्या है बताओ? ये झूठी बात है, झूठी पूजा है। झूठी पूजा से सख्त नाराज होते हैं संत लोग। एक भैंस है ना, अगर भाटा की भैंस बनाती हो और दूध नहीं देवे तो कोई काम की को नहीं होगा। और वो तो बताओ, ये झूठी पूजा है, झूठा दिखावे का प्रेम है, झूठी बातें हैं। इनसे अलग हो जाओ आप, और अलग होने के बाद में तो आप करीब हो। तो घी बढ़ने की कोशिश करो। क्यों अपने जीवन की छाछ करते हो? सबसे महंगा क्या होता है आपको पता है? सबसे महंगा क्या होता है? घी होता है ना। दूध भी महंगा नहीं होता है, छाछ भी महंगी नहीं होती है, लेकिन घी महंगा होता है। ऐसे ही उम्र छोटी बड़ी किसी की भी उम्र का कोई तकाजा नहीं है कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज नहीं कोई, और बलिहारी वह घटकी जा घट में प्रकट हुई। जिस घटे के अंदर वो गुरु महाराज का सत्य प्रकट हो गया, उसी घट की बलिहारी है। चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे 20 साल का है, चाहे 25 साल का है, चाहे 50 साल का है, कोई भी है, बलिहारी उसी की मानी गई है जिसमें वो ज्ञान प्रकट हो गया है, कर्म सुधार हो गया है, रहनी सुधर गई है। आप सभी में सब मिलकर के रहने लग गए हैं। और भगवान हमने देखा नहीं है, आपकी आत्मा एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे को इस नजर से देखोगे तो सब में भगवान दिखेगा। यही सबसे बड़ी भक्ति है। और नहीं आपको अगर लोग दुश्मन दिखते हैं तो आपने परमात्मा की भक्ति की ही नहीं है।
तो सत्संग में विचार से रहना बहुत जरूरी है। मेरे पास आओ या नहीं आओ, आज मैं कह रहा हूँ जंगल में अकेला पड़ा रहूंगा, मुझे कोई शिष्य बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी समय मैं शिष्यों के लिए रोता था कि कोई शिष्य मेरा छोड़ करके चले जाए तो मुझे बड़ा दुख हो जाता, क्यों मोह की लीला थी मेरी। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया ये बात कि ये शिष्य अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए नहीं आता है, ये सांसारिक बात के लिए आता है, और इसकी बात पूरी होने के बाद ये नहीं आती है, तो दुख की कोई बात नहीं है, ये तो संसार ही ऐसा ही है। इसलिए गुरु को हमेशा सिर पर रखिए और चलिए आज्ञा माही। और गुरु तो हाँक देते हैं, 3 लोग है नहीं, 3 लोग के अंदर भी कोई बात नहीं भय की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपनी मन की। अभी भाई ने भजन गाया था, ये बहुत अच्छी बात बताई थी। सुहागण हो गई मैं वादी से, जब से मरी भरतार सुहागन, जब से मरी भरतार सुहागन हो गई। ये आपके औगण जिस दिन मर जाएंगे ना, वह दिन तुम सुहागन ही। ये औगण चीज छल कपट राग द्वेष चतुराई कुटिलताई अहंकार को जितनी वासनाएं भरी बात है तो मन के अंदर से निकल जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात होगा। विवेकानंद ने अमेरिका के अंदर पूरे का अमेरिका वासियों तो झकझोर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने कहा कि सारे अमेरिका वासी मेरे भाई और बहन हैं। ऐसा भाव रखना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आया है, भाव का ही भाई होना चाहिए। भाई तो नगद भी जो है, भाई भाई की जड़ काट रहे हैं, वो भाई है क्या? आशा तृष्णा अवगुण है, इनको हमने रिश्तेदार बना रखे। जब तक आप विचार नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को शीतल करके इनको नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक कोई ये कहे कि मैं तो बहुत लौटा गुरु के पास जाए और मुंह में सुधार हो जा, मैं इस बात को मान्यता नहीं देता। बात इतनी है सत्संग के अंदर, अगर आपने एक ही बात को आज से पकड़ ली, पल्ले बांध ली, अब मैं तो सत पे रहूंगा, तो सत दया सत शील विचार धैर्य अपने आप ही आपके संग में आ जाएंगे। लेकिन किसी एक को पकड़ो आप, और वो है सत्य। सत को पकड़ते ही आपकी नैया तर जाएगी, डूबेगी नहीं। जो हल्का होता है वो डूबता नहीं है, जो निर्मल होता है वो तर जाता है। हल्का होता है वो कभी डूबता नहीं। हल्की चीज पानी के ऊपर आ जाती है, तर जाती है। ऐसे ही हम दिल और दिमाग से, अपने कर्म से, रहनी से हल्का होते चले, सहज हो जाए। लेकिन यहाँ तो सारे ऐसे मौन हो जाते हैं, जैसे मौनी है ना, मौनी। और घर जाते ही बस आदमी तो बीबी माओ घोर रहा हो, और बीबी आदमी माओ घोर रहा हो, दौरानी जठानी माओ घोर रहा हो, जठानी दौरा माओ, और गुरु शिष्य माओ घोर रहा हो, शिष्य गुरु माओ घोर रहा हो। ये कोई संबंध है क्या? वो रिश्तेदारी नहीं जिसमें रस नहीं हो, जिसमें प्रेम नहीं हो, जिसमें भाव नहीं हो। ये संबंध की चाहे वो कोई भी संबंध हो, सब संबंध झूठे अगर प्रेम नहीं है। और स्वार्थ, जो कोई जितना स्वार्थ में फंसेगा, जितनी बरसात हो गई ना और दलदल ज्यादा होगा तो कोई फंसेगा ना दलदल में, वो गचक करके मरेगा। तो अपने कर्म ऐसे करिए कि हम ऊपर आए, हल्के हो जाए, हम तैर करके इस भवसागर से पार हो जाए। मेरी आपसे बार बार आप सत्संग में ये रहती है कि मत सीखो भजन, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। भजन सीखकर कहीं गायकार बनाओ जाओ, लेकिन अपनाओ उस बात को जिससे जीवन में कल्याण हो जाए। ज्यादा बोलना भी दुखदाई होता है, बोलते बोलते हमको साल हो गई, अब बोलने का जी नहीं करता है, बड़ा बात।
अब कोई आओ जो बात बता दे, अब भाई यह बात पर रुक जा, जब तुम्हारे के ना जा, अन्य तो 100 भजन सुनाया जा, रात भर तू कान को आनंद ले चल जाओ। महाराज ने भजन 100 का सुनाया था, वो जू सुना, फिर वो बात में विशाल संकल्प एक बार लो, एक बात कही लो, लेकिन उसको पल्ले बांध लो और उसको अपने जीवन का, जब तो देह बढ़ जाएगा। और जब हमारी बात और तुम्हारी बात मिलेगी और कोई मतलब को नहीं, आंसू गया और वहां जा कोई पट्टी पड़ता।